उज्जैन जिले में किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह आंजना ने कलेक्टर को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा, जिसमें हाल ही की लगातार बारिश के चलते प्याज की फसल खराब होने, मंडियों में व्यापारी द्वारा मुनाफाखोरी, बीमा क्लेम न मिलने, कृषि भूमि की गाइडलाइन बढ़ाने, आवारा पशुओं से फसल को हो रहे नुकसान, डीएपी व एनपीके खाद के दाम कम करने, नर्मदा सिंचाई लाइन की मांग और सहकारी संस्थाओं द्वारा किसानों से ब्याज की वसूली जैसे कई गंभीर मुद्दों को उठाया गया। उन्होंने कहा कि बारिश के कारण खेतों में खड़ी प्याज की फसल नष्ट हो गई और कृषि विभाग द्वारा कोई सर्वे नहीं किया गया, जिससे किसानों को मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। प्याज की लागत 13 रुपये प्रति किलो होने के बावजूद व्यापारी मात्र 1 से 2 रुपये प्रति किलो खरीद रहे हैं। सरकार 20 रुपये प्रति किलो से खरीद प्रारंभ करे। 2024 में सोयाबीन की फसल को भारी नुकसान हुआ, लेकिन अभी तक बीमा नहीं मिला, अतः बीमा राशि शीघ्र दिलवाई जाए। आवारा पशुओं से रोजाना दुर्घटनाएं हो रही हैं और कई किसान अपनी जान भी गंवा चुके हैं, इसलिए इन्हें पकड़कर वन क्षेत्र में छोड़ा जाए। खाद के दाम कम किए जाएं और अनावश्यक एडवांस सिस्टम को बंद किया जाए। साथ ही नर्मदा सिंचाई लाइन जैसे घटिया खाचरौद क्षेत्रों में बढ़ाए जाए। अंत में उन्होंने मांग की कि सहकारी संस्थाओं द्वारा किसानों के खातों से ब्याज की जो राशि वसूली गई थी वह वापस लौटाई जाए। एसबी न्यूज के लिए उज्जैन से मयंक जाधव की खास रिपोर्ट। कौन हमारे सुखदाता? संबंधित अधिकारी उपस्थित है और ज्ञापन का वाचन जिले के कोषाध्यक्ष राजेश सोलंकी करेंगे। महोदय, जिला उज्जैन। विषय किसानों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण बाबत। महोदय, उज्जैन जिले के लगभग सभी क्षेत्रों में पिछले 1 माह से लगातार बारिश हो रही है और इसी समय प्याज की फसल को निकालने का समय रहता है। इस बारिश से कुछ जगह प्याज खेत में तो कुछ जगह किसान के घर पर खराब हो गया है, लेकिन कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग ने ना तो वर्षा संबंधित कोई चेतावनी दी और न ही प्रभावित क्षेत्र को सर्वे किया। अतः सर्वे करवाकर किसानों को मुआवजा दिया जाए। बेमौसमी बारिश से प्याज खराब हुए प्याज की आड़ लेकर व्यापारी मनमानी कर रहे हैं। अच्छे प्याज भी मंडी में 1 रुपये 2 रुपये किलो खरीद रहे हैं, जबकि प्याज की लागत लगभग 13 रुपये किलो आती है। अतः लागत के आधार पर 20 रुपये किलो से बोली शुरू की जाए। 2024 में सोयाबीन की फसल को काफी नुकसान हुआ था, जिसका बीमा सर्वे के बावजूद नहीं दिया गया है, अतः बीमा शीघ्र दिया जाए। कृषि भूमि की गाइडलाइन बढ़ाई जाए। 5वां बिंदु है आवारा पशु रोजड़ा से किसानों की फसलों को काफी नुकसान हो रहा है। कई बार चेतावनी दी गई, लेकिन प्रशासन द्वारा हर बार अनदेखा किया जा रहा है। इसका परिणाम यह है कि अब ग्रामीण क्षेत्रों में रोजड़ा दुर्घटना का बड़ा कारण बन रहा है, जिसमें कई किसानों की जान तक चली गई है। अतः शासन प्रशासन रोजड़ा को पकड़कर वन क्षेत्र में छोड़े। 6वां बिंदु है डीएपी और एनपीके के भाव बगैर सूचना के काफी बढ़ा दिए गए हैं। उन्हें तुरंत कम किए जाए और खाद के साथ दिए जाने वाले अनावश्यक अटैचमेंट जैसे नैनो डीएपी, नैनो यूरिया आदि ये बंद किए जाए। 7वां बिंदु है नर्मदा सिंचाई पाइपलाइन की कुछ गाँव में बढ़ाया जाए, जैसे घटिया, खाचरौद और उज्जैन में कुछ सूखाग्रस्त गांव इसमें जोड़े जाए। 8वां बिंदु है सहकारी संस्थाओं के किसानों के ब्याज का सरकार द्वारा भुगतान का आश्वासन दिया गया था। इस संबंध में शासन ने आज तक कोई आदेश नहीं दिया है, अतः किसानों के खाते में ब्याज का पैसा वापस लौटाया जाए। एक और संबंधित ज्ञापन है जो उज्जैन से लाहौर रोड बन रहा है। श्रीमान कमिश्नर महोदय, कलेक्टर महोदय, जिला उज्जैन। विषय
62 गाँव से निकलने वाले उज्जैन जावरा के मध्य ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल रोड के स्थान पर नॉर्मल, जैसा कि बदनावर से देवास रोड बनाया गया नेशनल हाईवे, इसी तरह निर्माण किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, निवेदन है कि हमारी मांग है कि उज्जैन जावरा के मध्य नॉर्मल हाईवे, जैसा कि देवास बदनावर रोड बना है, वैसा निर्माण किया जाए, ना कि एक्सेस कंट्रोल। हमारी आपत्ति सिर्फ एक्सेस कंट्रोल हाईवे से है, हमें नॉर्मल हाईवे बनाया जाए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आज आपने ये जो ज्ञापन दिया है, किस विषय को लेकर दिया? आज एक मुख्य समस्या है कि प्याज 1 महीने तक अतिवृष्टि हुई है। अतिवृष्टि में प्याज की फसल पूरी तरह चौपट हो गई है और आज तक ना उद्यानी विभाग ना कृषि विभाग कोई सर्वे नहीं किया गया। इसके लिए ज्ञापन था। दूसरी बात, पिछले वर्ष सोयाबीन अतिवृष्टि से खराब हो गई थी, परंतु आज साल भर होने का आया, उसका बीमा अभी तक नहीं आया है, तो उसके लिए ज्ञापन दिया गया है। और विषय तो अनेक है। जमीन अधिग्रहण का मामला हो, उज्जैन जिले में सरकार और अधिकारी मनमाने तरीके से जमीन किसानों की अधिग्रहण की जा रही है। कम से कम किसानों की जमीन किसी भी क्षेत्र में हो, विक्रम यूनिवर्सिटी सिंहस्थ का क्षेत्र हो या रोड का हो, उज्जैन जावरा या अन्य रोड, कम से कम किसानों को उसकी 4 गुना लागत से भाव से किसानों को उसको मुआवजा मिलना चाहिए। इसके पहले भी आपने ज्ञापन दिया है? ऐसी सरकार को बार बार हमें जगाना पड़ रहा है, उसके बाद भी सरकार नहीं जाग रही है। अभी आपने जो ज्ञापन दिया है, किनको दिया है ज्ञापन? अभी तो एसडीएम महोदय आए थे और उनको दिया है, और आने वाले समय में उग्र आंदोलन भी किया जाएगा अगर सरकार ने हमारी समस्याओं के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया तो। अभी जो ज्ञापन दिया गया था आपने एसडीएम महोदय को दिया, किसके नाम से? कलेक्टर द्वारा मुख्यमंत्री महोदय के। कहाँ से आए आप लोग? ये पूरे जिले के प्रमुख कार्यकर्ता आए हुए हैं, तहसील स्तर के। आम किसान नहीं है इसमें, हर तहसील के कार्यकारिणी के लोग थे। आपका नाम? बहादुर सिंह, बताओ। भारतीय किसान संघ जिलाध्यक्ष। जिला द्वारा किसानों की विभिन्न समस्याओं के लिए आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया गया है, जिसमें हमारी प्रमुख मांग जो बेमौसमी बारिश से प्याज खराब हुआ है, उद्यानिकी विभाग द्वारा उसमें घोर लापरवाही बरती गई। ना तो कोई सर्वे किया गया है और ना इस बारिश की कोई पूर्व चेतावनी दी गई थी, ताकि किसान, अगर दी जाती चेतावनी तो किसान थोड़ी अपनी फसल को संभाल पाता। तो उद्यानिकी विभाग की लापरवाही के कारण किसानों का बहुत नुकसान हुआ। वही प्याज आज ₹2 किलो बिक रहा है, और उसी के आड़ में कुछ व्यापारी गड़बड़ करते हुए अच्छे प्याज को भी ₹1-2 किलो में खरीद रहे हैं। इसके अलावा हमारी गाइडलाइन बढ़ाने को लेकर मांग है, जो लंबे समय से गाइडलाइन बढ़ी नहीं है। आज अधिग्रहण हो रहे हैं ज़मीनों के औने पौने दाम पर, तो हम चाह रहे हैं कि 4 गुना गाइडलाइन दी जाए। तीसरा, कुछ फसलों का हमारा जो नुकसान हुआ था सोयाबीन वगैरह का, तो उसका बीमा नहीं मिला है। कुछ सैटेलाइट द्वारा सर्वे तो हो गया, लेकिन उसका भी बीमा रुका हुआ है। तो इस प्रकार की कुछ मांगों को लेकर हमने आज ज्ञापन दिया है। आपका नाम? राजेश सिंह सोलंकी, जिला कोषाध्यक्ष। प्याज की के इस भाव से नीचे प्याज नहीं बिकेगा। प्याज का बहुत वर्तमान रेट कम है। दूसरा, पिछले वर्ष सोयाबीन की फसल खराब हुई थी, उसका बीमा आज तक किसानों को नहीं दिया है। फसल बीमा तुरंत दिया जाए, और पराली जलाने पे किसान के ऊपर जो प्रकरण दर्ज किए जाए, प्रकरण वापस लिए जाए। और कह रहे हैं कि हम सम्मान निधि किसानों को नहीं देंगे। ये दोहरी नीति और ये धमकी सरकार बंद करे, और पराली के अलावा कोई किसानों के पास विकल्प नहीं है। कई किसान प्रगति आपदा में पराली जल जाती है, तो प्रकरण, झूठे प्रकरण बनाए जाते हैं, ये वापस लिए जाए। और घोड़ा रोग से काफ़ी फसलों को नुकसान होता है। रोजड़ा, उस पर भी नियंत्रण करे सरकार। जो भी उसको पकड़े, अन्य जगह छोड़े, वन विभाग में छोड़े। वन विभाग सारे जो अधिकारी, राजस्व विभाग, जैसे बादशाह बता रहे हैं, राजस्व विभाग हो, वन विभाग हो, कृषि विभाग हो, इन विभागों में इतनी
वही आम किसान की तो सुनना ही पसंद नहीं करते हैं, कोई समय से काम नहीं करते हैं। इतना ही मेरा कहना। रोजड़े वगैरह आते हैं, इनकी शिकायत आपने वन विभाग की कभी? कई बार की हमने, वन विभाग को भी ज्ञापन दिया है, यहाँ भी ज्ञापन जब देने आते हैं तो विषय जोड़ते हैं हम, तहसील स्तर पे भी ज्ञापन देते तो वहाँ भी हमने ज्ञापन में कई बार आवाज़ उठाई है, ज्ञापन में दिया भी है कि रोजड़ा पे नियंत्रण किया जाए। सरकार कोई नसबंदी का विकल्प भी है, दूर से नसबंदी भी इनकी हो सकती है ताकि इनकी संख्या नहीं बढ़े, ये भी हो सकता है, पर सरकार कदम ही नहीं उठा रही है। आपका नाम? उदय सिंह आजना, भारतीय किसान संघ संभाग उपाध्यक्ष। 2024 में जनवरी महीने में मैं रिश्तेदारी में बड़ों तरफ गया था, उधर से आ रहा था, मेरी लड़की थी साथ में पीछे बैठी थी और आलोड विक्रमगढ़ रोड से मेहतपुर रोड तरफ आ रहा था तो अचानक घोड़ा रोड क्रॉस करा तो हम दोनों माँ बेटे नीचे गिर गए, जबकि मैं कोई नशा युक्त हूँ, मैं किसी बात का कोई नशा नहीं करता हूँ और मेरी लड़की साथ में बैठी थी, उसको सर में चोट आई थी। 24 घंटे वो जिला चिकित्सालय में एडमिट भी रही हैं उज्जैन में और मेरे भी 3-4 टांके आए थे, लेकिन आज दिन तक कोई वन विभाग का और सरकार का कोई नियंत्रण नहीं हुआ। इस बात की सूचना आपने वन विभाग को दी थी? दी थी, बिल्कुल दी थी। कोई कार्रवाई नहीं? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज भी घोड़ा रोड वगैरह इनका जो उत्पाद जो है न मचा रखा, वैसे ही चल रहा है? ऐसे ही चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है। घोड़ा रोज के कारण किसान दलहन की फसल जो ये खरीफ में लगाते हैं, जिसको तुअर बोलते हैं, तुअर लगभग किसानों ने बोना ही बंद कर दी क्योंकि वो होने ही नहीं देते हैं पूरी तरीके से। और गांव के आसपास में जो बीघे 2 बीघे कोई मक्का लगाते हैं, जंगल में मक्का भी नहीं होती है, मक्का भी खा जाते हैं। ये मेन रूप से 2 फसल तो होने नहीं देते हैं। गांव लसूड़िया जय सिंह नागदा के पास। चलिए।